मोहम्मद असद रज़ा, वेलकम टू मोहम्मद असद चैनल। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, मींस ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो ये हमारे मैथ्स के फोर्थ सेशन, सेकंड लास्ट सेशन का सेकंड टॉपिक है, HCF एंड LCM के बाद। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली पहले हम अपना टॉपिक लेंगे हाँ, अब हम अपना टॉपिक लेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल्स। तो दोस्तों, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल्स के बारे में पहले हम सीखेंगे इंटरनल एंगल्स के बारे में, और फिर हम सीखेंगे एक्सटर्नल एंगल्स के बारे में। तो ये दो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं अभी बात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अब हम इंटरनल एंगल्स के बारे में सीखेंगे। तो इसमें हम एंगल्स का ही यूज़ करेंगे, यानी कि पूरे डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के इस टॉपिक में हम सारे मेथड्स सॉल्यूशंस और टॉपिक्स के बारे में सिर्फ एंगल्स को लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम एक सर्कल के बारे में लेंगे। तो हाफ चैप्टर एंगल से ही बड़ा होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, अंडरस्टैंड दिस इज़ ए 30 डिग्री एंगल। हालांकि ये रैंडम है, इसके ऊपर हमें कोई ये एग्जैक्ट उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में अब मैं 30 यानी कि रैंडमली सारी चीज़ें उठाऊंगा, मीन्स उतारूंगा इस टॉपिक के लिए। ताकि मैं आपको इजीली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूं। तो ये 30 डिग्री का एक एंगल है। अब हम इस 30 डिग्री के एंगल के अंदर लेटर्स लिखते हैं कुछ। तो L Q, LRQ। तो ये 3 लेटर्स है। तो हम इन 3 लेटर्स को पुकारेंगे एंगल L, एंगल Q एंड एंगल R। तो ये 3 एंगल्स है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 30 डिग्री एंगल के अंदर है। LQR, एंगल LQR, ये तीनों एंगल्स इस एंगल के अंदर है। तो इन लेटर्स के अंदर है। तो जो ये लेटर्स है ये एंगल्स के अंदर है। इंटर का मतलब अंदर होता है। और अगर किसी एंगल के अंदर हम लेटर्स लिखते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे ज्योमेट्री, सिमेट्री ऐसे क्लासेस और सब्जेक्ट्स में, मैथ्स में, शेप्स में कई बार देखा होगा, एंगल्स में खासकर जब आप एंगल्स के बारे में सीखते हैं। तो आपने एक पॉइंट के नीचे R, एक पॉइंट के नीचे R, एक अलग अलग लेटर्स जैसे कि ABC, इस तरीके के लेटर्स लिखे जाते थे उसमें, और उन्हें हम कहते हैं एंगल। उन लेटर्स के हिसाब से हम एंगल और उन लेटर का नाम लेते हैं। जैसे कि अब हमने यहाँ पे 3 लेटर डाले हैं, राइट। तो एंगल R, एंगल R, एंगल R एंड एंगल Q, LRQR।
एंगल्स, ये तीनों एंगल्स है इस 30 डिग्री साइज एंगल के अंदर, तो हम इसे कहेंगे इंटरनल एंगल। तो दोस्तों अब हम एक्सटर्नल एंगल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये सब इजीली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल इजी टॉपिक है। इस टॉपिक के स्टार्टिंग में मैं आप सबको इजी चीज़ें दिखाना चाहता था जो सिंपल सी है, और यही मैं आपको अब सिखा रहा हूँ। तो 90 डिग्री का ये एंगल है। अब हम इसके बाहर लिखते हैं, तो जो हमने पहले किया था इंटरनल एंगल्स में, सेम टू सेम उसका ऑपोजिट करेंगे। मतलब एंगल L, एंगल R, एंगल Q, ये तीनों एंगल्स एक बड़े एंगल के अंदर है, तो इन्हें हम इंटरनल एंगल कहेंगे, इंटरनल एंगल्स। तो इसके ऑपोजिट में हम ये सारे लेटर्स को, यानी कि नंबर्स और जो लेटर्स हैं, अब हम इसे बाहर लिखेंगे, बाहर लेबल करेंगे। तो एग्जाम्पल Q, A एंड देन C। तो ये तीन एंगल Q, एंगल A, एंगल C, तो ये तीनों एंगल्स अब इस 90 डिग्री एंगल के बाहर है, यानी कि इसके जितना भी लेबलिंग है, आई मीन जो लेटर्स और जो नंबर्स जो हम एंगल के अंदर लिखते हैं डिग्री के नेम के बाद, वो अगर उस एंगल के अंदर हो तो वो इंटरनल हो जाता है, और अगर वो उस एंगल के बाहर हो, यानी कि वो नंबर्स और वो जो लेटर्स है डिग्री के बाद वो बाहर हो, तो वो एक्सटर्नल हो जाता है। तो दोस्तों इंटरनल और एक्सटर्नल में यही फ़र्क है, लेटर्स और जो नंबर्स है वो एंगल के अंदर रहते हैं डिग्री के अलावा, और एक्सटर्नल एंगल्स में डिग्री के अलावा सारे जो नंबर्स और लेटर्स रहते हैं, जिसे हम एंगल्स कह के पुकारते हैं अलग अलग तरीके से, वो उसके बाहर रहते हैं। तो दोस्तों अब आप ये समझ गए होंगे कि ये कितना इजी है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एडजेसेंट एंगल्स के बारे में सीखेंगे, और फिर इसके बाद हम एक और इंटरेस्टिंग थिंग सीखेंगे। तो फ्रेंड्स आप सबको ईद मुबारक, और हाँ इस वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। वंस अगेन ईद मुबारक, बाय।